नमस्कार, बीपी कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनको आपको ध्यान से देखना है और नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है ना। कल की जो क्लासेस हुई थी उनको आपको अच्छे से देख लेना है फिर से, ठीक है ना। रिवीजन जरूर कर लेना है क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हुई थी, ठीक है ना। आज हम उनसे उन्हीं से लेके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर बेसिक से लेके कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है और अपने नोटबुक के नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बताना है जो कंप्यूटर के फादर, क्या कंप्यूटर के फादर, ठीक है ना। क्या कंप्यूटर के फादर कौन है, नहीं कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें से पहला ऑप्शन बनता है वान न्यूमैन, दूसरा जी.एस. किल्बी, तीसरा चार्ल्स बेबेज और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बनता है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। सबसे जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था आपको बताना है, ठीक है ना। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको राइट आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जैसे हम कई सारे कंप्यूटर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक होगा एनियाक, ठीक है। कौन सा, एनियाक, ठीक है ना। इसे हम मार्क प्रथम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका सिंबल आई का होता है, यानी फर्स्ट का सिंबल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर जो है उसकी खोज कब हुई थी, सर्वप्रथम कब हुई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने कई सारे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है 1949 में, दूसरा ऑप्शन 1951 में, तीसरा ऑप्शन 1946 में और चौथा ऑप्शन 1947 में, ठीक है ना। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 46 में हुई थी, ठीक है ना। 1946 में हुई थी, हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला कौन सा, अगला क्या कहता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, ठीक है ना। जो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति जो है कब आई, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है 1977, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 1955 और चौथा ऑप्शन 1960, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता है 1960 में जो हम महान क्रांति है, क्या आई, महान क्रांति, ठीक है ना, महान क्रांति आई, ठीक है ना। चलिए इसको हमको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेसिकली ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन है संगणक, तीसरा ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला और चौथा ऑप्शन है परिगणक, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, परिगणक, ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगणक, क्या संगणक, संगणक जो हमारा है वो राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है क्या है, संगणक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या कहता है कंप्यूटर का साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 2 दिसंबर, ठीक है ना। जैसा कि हमको पता है कि 2 दिसंबर कल है, तो कल क्या है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है ना। ये हमारा करंट भी बन गया, कल क्या है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है ना। ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब, 2 दिसंबर को, ठीक है ना। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, क्या गूगल सर्च इंजन नहीं है, क्या याहू सर्च इंजन नहीं है, क्या बायोड सर्च इंजन नहीं है, क्या ये लास्ट वाला हमारा क्या कहता है वेलफॉर्म अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से आपको जैसे पता होगा कि गूगल हमारा सर्च इंजन है, ठीक है ना। क्या गूगल हमारा सर्च इंजन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये दूसरा याहू ये भी सर्च इंजन है, तो इसका ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तीसरा सबसे लास्ट में हमारा क्या कहता है, सबसे लास्ट में वोल्फ्राम अल्फा, ये हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है,
ठीक है ना। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है, आपको बताना है कि इनपुट इकाई कौन सी है। क्या माउस इनपुट इकाई है, क्या कीबोर्ड इनपुट इकाई है, क्या स्कैनर इनपुट इकाई है, और क्या इनमें से सभी जो है वो इनपुट इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता है कि माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो तीनों जो हमारे हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बनेगा ये सभी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट केबी, ठीक है ना। 1 किलोबाइट में कितने बाइट हो, कितने बाइट के बराबर है, ठीक है ना। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है ये आपको बताना है, ठीक है ना। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1024 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमको पता है 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, ठीक है ना। कितना, 1 किलोबाइट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 MB यानी मेगाबाइट में कितने बराबर का होता है, ठीक है ना। 1 मेगाबाइट कितने बराबर का होता है, ठीक है। तो बताना है आपको 1 मेगाबाइट में MB में कितने बाइट होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। सॉरी, कितने किलोबाइट होते हैं। MB में क्या रहेगा, कितने किलोबाइट होते हैं, कितने किलोबाइट होते हैं MB में, ठीक है ना। आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, दूसरा ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, और तीसरा ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट, और चौथा ऑप्शन है 1024 टेराबाइट, ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता है कि 1024 किलोबाइट, ठीक है ना, किलोबाइट, ठीक है ना। MB में आया तो किलोबाइट, ठीक है ना। 1024 किलोबाइट यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी होंगे, ठीक है ना। तो जितने एक से एक काम कर देंगे, मान लीजिए GB है तो MB में आना है, MB है तो KB आना है, KB है तो B में आना है, ठीक है ना। TB है तो GB में आना है, GB है तो MB में आना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यानी 1024 MB मतलब MB बनेगा, ठीक है ना। 1024 MB, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, यानी किससे बनते हैं आपको बताना है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनते हैं, क्या क्रोमियम से बनते हैं, क्या क्रोमियम से बनते हैं, क्या आयरन से बनते हैं, क्या सिल्वर से बनते हैं, या फिर क्या सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना है, ठीक है ना। इनमें से जो राइट आंसर बनेगा आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा राइट आंसर बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि हमको पता है कि जो चिप्स होती हैं, चिप किससे बनती हैं, चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं भाई, चिप जो हम लगाते हैं कंप्यूटर में वो कौन सी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। किससे, सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनी होती है। जो चिप हमारी किससे बनी होती है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही प्रयोग, यानी HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, HTTP का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है इसमें, ठीक है ना। तो क्या HTTP का फुल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। क्या HTTP, यानी H मतलब हाइपर, T मतलब टैक्स, एक और T मतलब ट्रांसफर, और P मतलब प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है आपको बताना है, ठीक है ना। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है आपको बताना है, ठीक है ना। बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है, या फिर पायलट होती है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी होती है, लोगो होती है। कौन सी, लोगो, कौन सी भाषा होती है, लोगो, ठीक है ना, लोगो भाषा होती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। जो निजी कंप्यूटर है जो आपकी गोद में रख के चलाया जा सकता है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। जो आपकी गोद में रख के चलाया जा सकता है वो क्या कहलाता है, क्या मेन फ्रेम कहलाता है, क्या नोटबुक कहलाता है, क्या वर्क स्टेशन कहलाता है, क्या PDA कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है नोटबुक यानी क्या होता है, नोटबुक यानी क्या होता है, किताब, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे तो नोटबुक मतलब किताब, क्या, नोटबुक मतलब किताब। तो किताब को हम गोदी में रख के पढ़ सकते हैं, तो इससे बन गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना है, ठीक है ना। कोंत्रक एक प्रोग्राम है
वह निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, ठीक है, रूपांतरण, ठीक है ना। चलिए इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कोडांतरण की मशीन, ठीक है ना। कोडांतरण, कोडांतरण जानते हो आप, कोडिंग, कोडांतरण, कोडांतरण नहीं जानते हो, कोडिंग क्या बोलते हैं इसे, कोडिंग, कोडिंग, ठीक है ना, कोडिंग होती है, कोडांतरण मतलब कोडिंग, कोडिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख लेना है, इसका राइट आंसर आपको जो अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगला कंप्यूटर क्या कहता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। मल्टी प्रोसेसिंग आपको समझाना है कि होती क्या होती है। क्या मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोसेसर द्वारा की जाती है, क्या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की जाती है, या फिर बिना किसी प्रोसेसर के की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो मल्टी, मल्टी मतलब कई सारे जो काम कर सकता है, मल्टी मतलब कई सारे जो काम कर सकता है, इससे एक या एक से अधिक द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना, व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क। पहला क्या है बबल मेमोरीज, दूसरा क्या है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा सीडी रोम, और चौथा कोर मेमोरीज, ठीक है ना। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिकल मेमोरी की अगर बात आई तो सीडी रोम, क्या सीडी, ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात आई तो सीडी रोम होगा, ठीक है ना। सीडी रोम, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। पहला दूसरा तो हम जानेंगे, कंट्रोल मेमोरी, और दूसरा तीसरा कौन सा होता है ये आपको बताना, क्या माइक्रो होता है, क्या प्रोसेसर होता है, क्या आउटपुट होता है, क्या लॉजिकल होता है, ठीक है ना। तो आपको जैसे पता होगा कंप्यूटर एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, आप सभी को पता होगा कंप्यूटर एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इससे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क, ठीक है ना, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है सही उत्तर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या बनता है, सही उत्तर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर है क्या करता है, लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से रट लेना है, ठीक है ना। ओके।